गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ, आशा आप सब भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके बैठी हूँ अपना छोटा मोटा काम। जैसे कि ये देखिए, ये होते हैं ना बटन वटन और सुई, कोई कोई छोटी मोटी चीज़ें, मतलब ये सब है ना हमारे पास में इकट्ठा हो जाता है। जब भी हम जो भी हम लोग सिलाई करने वाले होते हैं, हमारे पास में ये सब चीज़ें किस अलग अलग तरीके के बटन हो जाते हैं, अलग अलग तरीके के ये जो यूज़ करने वाली चीज़ें हो जाती हैं छोटी मोटी, कि कभी कभी हमें इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे बॉबिन हो गई, है ना, इस तरीके की बॉबिन वगैरह हो गई, कटर हो गए। तो मेरे पास में अभी कितने कटर निकले हैं, 2 कटर निकले, पर ये दोनों ख़राब हो गए हैं पड़े पड़े। और एक ये कुप्पी बच्ची है मिली है, तो ये तो यूज़ हो जाएगी, मशीन में तेल डालने के काम आती है। मतलब ये सब चीज़ें हमारे पास में इकट्ठी होती रहती हैं, और इनको कभी ना कभी हमें इनको सबको समेटना भी पड़ता है। जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको रखूँगी, और जो बेकार चीज़ें हैं उनका मैं फेंक दूँगी। तो एक तो ये काम हो गया मेरा। और मैंने धागे भी इसमें सेट कर दिए हैं, अपने जो यूज़ करे हुए धागे होते हैं वो मैंने यहाँ पे सेट कर दिए हैं। अब ये देखिए, इस तरीके के जो कटिंग होती है, जैसे हम सूट सिलते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ बचता रहता है, तो इस तरीके की कटिंग हमारे पास है बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है। तो जो छोटी छोटी बेकार बेकार सी कटिंग होती है वो तो हम फेंक देते हैं भाई, वो तो मैं रखती नहीं हूँ। पर इस तरीके की जो कॉटन की कटिंग होती है ना, और इतने इतने पीस जो होते हैं, वो मैं रख लेती हूँ, क्योंकि ये सब हमारे किसी ना किसी काम में आ जाते हैं। या तो किसी सूट में जॉइंट लगाने के काम में आ जाते हैं, या फिर मैं इनको किचन में डस्टर की तरह भी यूज़ कर लेती हूँ, कि जैसे कुछ पोंछना है तो पोंछा और फेंक दिया, तो उसमें भी काम में ले लेती हूँ। या फिर जो अच्छे अच्छे कलर होते हैं, हल्के फुल्के बहुत सुंदर सुंदर कलर हो गए, अच्छा सा कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा है, तो उनको मैं इतने इतने बड़े पीसेस काट के और उनके अंदर सिलाई वगैरह करके उसके मैं बना लेती हूँ हैंकी। कोरोना के टाइम पे भी मेरे पास में बहुत सारा इस टाइप का बचा हुआ था, कॉटन के पीसेस मेरे पास में बहुत सारे बचे हुए थे। तो मैंने कोरोना के टाइम पे बनाए थे मास्क, बहुत सारे मास्क बनाए थे, कम से कम 200-300 शायद बना लिए होंगे मैंने। बहुत सारे मैंने मास्क बनाए इन्हीं कटिंग से, जो मेरे पास में कॉटन की नए वाले कपड़ों में से जो बचती है उनमें से। तो मैंने सारे मास्क बनाए, मास्क बना के उनको अच्छे से पैक वैक करके, मतलब वो लास्टिक वास्टिक डाल के, फिर मैंने वो जाके मतलब अपनी स्कूटी लेके निकलती थी, और जहाँ भी मेरे को जो भी दिख जाता था तो उनको एक एक दो दो पीस में देकर आ जाती थी। तो उस तरीके से मैंने करा। कोरोना के टाइम पे मेरी कटिंग जो थी इतनी सारी जो इकट्ठी हो जाती है हम सिलाई वालों के पास में, तो मेरा वो भी यूज़ हो गया था, और साथ में लोगों को भला भी हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे तो मास्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी, सब लोग खरीद खरीद के ले रहे थे। तो मैंने जो भी मेरे से बना मैंने लोगों के लिए कर दिया था। उस टाइम पे मैंने बहुत सारे मास्क बना के ऐसे ही दे दिए थे लोगों को, फ्री में दिए थे, मैंने किसी से कोई 1 रुपया भी नहीं लिया। तो उस टाइम पे मेरा ये सब कटिंग मेरी यूज़ हो गई थी। अभी भी मेरे पास में बहुत सारी कटिंग बची हुई है, और इसको भी मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में ले ही लूँगी। जो अच्छे अच्छे पीस होंगे, जैसे मेरे को ये अच्छा लग रहा है, तो इसमें से तो मैं रुमाल बना के रखूँगी, कॉटन के रुमाल बना लूँगी, काम में आते हैं। आजकल कॉटन का रुमाल ख़रीदने जाओ तो कम से कम 10-15 रुपये से कम का रुमाल नहीं आता है। तो ये हमारे उसमें भी यूज़ हो जाते हैं, और मेरा कटिंग जो है वो इतनी सारी जो इकट्ठी होती है वो भी कहीं ना कहीं लग जाती है। तो ऐसा मैं करती रहती हूँ। आप क्या करते हैं इन कटिंग्स का, बताइएगा ज़रूर।